सो माय फ्रेंड एक नई टॉपिक अभी चल रही है, उसके बारे में देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना फ्रेंड? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है ना फ्रेंड? तो इसके बारे में आज देखते हैं कि आखिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, और क्या क्या इसके ऊपर लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या रिएक्शन दिया जा रहा है, उन सब के चीज़ों के बारे में आज देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। CAA, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, वो है क्या एक्चुअली? देखो, हमारे भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है, लाइक आपके हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना फ्रेंड? ये जो तीन कंट्री है, ठीक है, इन तीनों कंट्री, आप जानते हैं ये तीनों कंट्री जो है वो इस्लामिक कंट्री है। ये तीनों कंट्री इस्लामिक कंट्री है, मतलब मुस्लिम कंट्री है। इन जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री कहने का मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी रिलीजन जो है, उस रिलीजन के आधार पे ये इंडिया बना नहीं है ना? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ रिलीजन है, सारे रिलीजन को फ्रीली फॉलो किया जा सकता, कोई भी फॉलो कर सकता है। किसी भी धर्म के आधार पे किसी भारत देश को कोई मतलब कि सिम्बलाइज नहीं कर सकता है, ठीक है? भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री कहने का मतलब कि इस्लामिक रिपब्लिक ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो चलो, इस्लामिक कंट्री, इसका मतलब यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किस रिलीजन को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है मुस्लिम रिलीजन को, ठीक है? वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो, वो मुस्लिम है, ठीक है माय फ्रेंड? चलो, तो देखो, इन तीनों कंट्री में जो माइनॉरिटी, जब वहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? मुस्लिम है, तो माइनॉरिटी में कौन कौन हो सकता है माय फ्रेंड? माइनॉरिटी में होगा हिंदू होंगे, है ना, बुद्धिस्ट होंगे, क्रिश्चियन होंगे, जैनिज्म होंगे, पारसी होंगे, ठीक है माय फ्रेंड? तो ये सारे रिलीजन के जो वहाँ में माइनॉरिटी है, उन सब कंट्री में, इन तीनों कंट्री में, इन रिलीजन के वहाँ पे लोग जो माइनॉरिटी में आते हैं, अगर वो एंट्री भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में एंट्री कर चुके हैं, तो उन्हें इंडिया का सिटीजनशिप बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक के तहत उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। देखो, पहले इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए 14 ईयर्स इंडिया में रहना पड़ता था, ठीक है? फिर उसे घटाकर 11 ईयर्स करा गया। लेकिन इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है कि अगर वो 5 साल तक इंडिया में रहे हैं, उनका वेटिंग पीरियड 5 ईयर्स है, तो वो भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी, ठीक है माय फ्रेंड? तो जो CAA है, ऐसा कहा जा रहा है कि CAA के आने के बाद जो नागरिकता है वो किसी ना मुस्लिम, बेसिकली मुस्लिम लोग, हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है वो ज़्यादा चिंतित है कि उनकी नागरिकता जाने वाली है CAA आने के बाद। ऐसी कोई बात नहीं है। CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है माय फ्रेंड, ठीक है? मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश से जो वहाँ के माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, हिंदू, सिख, जैनिज्म, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब जो वहाँ के माइनॉरिटी जो रिलीजन फॉलो करने वाले जो माइनॉरिटी हैं, वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी है इस एक्ट के तहत। बस ये है, ठीक है माय फ्रेंड? चलो, अब देखो, ये हो गया माय फ्रेंड। तो सिटीजनशिप पहला, ठीक है, इसके बारे में चर्चा मैंने कर लिया। अब देखो, कुछ लोगों का कहना है कि भारत के नेबरिंग कंट्री तो भूटान भी है, ठीक है माय फ्रेंड? नेबरिंग कंट्री में आपके नेपाल भी है, नेबरिंग कंट्री में आपके तिब्बत भी है। पहले जो तिब्बत था, चाइना ने उसे एनेक्स करके अपने में मिला लिया तिब्बत को, ठीक है? म्यांमार भी है, ठीक है? और श्रीलंका भी है माय फ्रेंड। तो लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे देखो, मतलब लोग कह रहे हैं कि CAA जो है वो माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देने का कानून है। तो अगर हम म्यांमार की बात करें, तो यहाँ रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या तो माइनॉरिटी में है,
यहाँ जो है म्यांमार में रोहिंग्या माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में वहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। मैं तो कहा जा रहा है कि जब ये कानून माइनॉरिटी को देने के लिए है तो सारे पड़ोसी मुल्क को क्यों नहीं इस कानून में जोड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि म्यांमार भी तो बॉर्डर शेयर करता है भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ में, वहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम है, ये रोहिंग्या आसाम में बहुत सारे हैं, तो इनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है इस कानून के तहत। ठीक है माय फ्रेंड, इस कानून को ऐसा क्यों बनाया गया कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी को ही सिटीजनशिप मिलेगी। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन तमिल बोले, तमिलनाडु के भी बहुत सारे वहाँ पे जो तमिल है, जैसे आपके जाफरान रीजन हो गया, जो तमिल वहाँ पे रह रहे हैं वो भी माइनॉरिटी में है, उन्हें क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में भी बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। तिब्बतियन बौद्धिज्म जो है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है नागरिकता माय फ्रेंड। तो ये सब इशूज सामने आ रहे हैं। अब इस पर गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है वो उसका भी जवाब है नहीं। जब ऐसा कोई रिएक्शन आता है माय फ्रेंड तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये हो गया आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, अब देखो CAA आने के बाद में सबसे ज़्यादा दर्द किसे हुआ तो पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मंच पे वो कहीं नहीं छोड़ा, इंटरनेशनल मंच के सहारे CAA के खिलाफ बहुत सारी जगहों पे उसने बोला। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अब देखो माय फ्रेंड, जो कहा जा रहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसे 2019 में लाया गया माय फ्रेंड। ठीक है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं, इस रूल्स को 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के जस्ट 1 से 2 महीना के पहले ही इसे क्यों लागू किया गया। इसके जो रूल्स हैं, इसे चुनाव के 1-2 महीने पहले ही कुछ समय पहले ही इसे क्यों लागू किया गया भारत में। ठीक है मेरे फ्रेंड, जैसे देखो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड इंडियन गवर्नमेंट, तो बीजेपी लेड इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया था 2019 में। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो इस बॉन्ड के तहत क्या था, इस बॉन्ड के तहत था कि कोई भी आइदर आप इंडिविजुअल ले लो, कोई भी इंडिविजुअल ले लो या कोई कंपनी ले लो या कोई ग्रुप ले लो, अगर ये सब वॉल्यूंटरली मतलब अपने आप से, किसी के फोर्स से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, वॉल्यूंटरली मतलब अपने आप अपनी इच्छा से अगर ये किसी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए अगर वो कुछ पैसे देना चाहते हैं तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उस पार्टी को पैसे दे सकते हैं। ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड। इसमें क्या था, SBI के कुछ ब्रांचेस में ये बॉन्ड जारी किया गया, जो भी पार्टी, जो भी कंपनी या इंडिविजुअल या ग्रुप पैसे देना चाहती है तो डायरेक्ट पार्टी को कैश देना नहीं है, वो बॉन्ड खरीदेगी, पार्टी जो है वो बॉन्ड खरीदेगी SBI ब्रांच से, और फिर उस बॉन्ड को वो पार्टी को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहे वो दे सकती है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच पहुंचेगा, वो बॉन्ड ब्रांच को देगा और बड़ा ब्रांच जो है उसे डिनोमिनेट करके उस पैसे को पार्टी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये नियम था माय फ्रेंड। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 15 फरवरी को रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके इसे स्क्रैप कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है माय फ्रेंड। उसके बाद फिर मैंने देखा कि फिर जो अलग अलग ग्रुप है, NGO वगैरह है, उन्होंने RTI के तहत इंफॉर्मेशन जानना चाहा कि जो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पार्टी के पास गए तो उसे मुझे उसका डिटेल्स चाहिए, तो इसका डिटेल्स SBI के द्वारा दिया नहीं जा रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद SBI ने वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल था उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है कल यानी 15 Feb को अपने क्लोजिंग टाइम 5 PM तक अपने ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दे कि किस कंपनी ने, किस इंडिविजुअल ने, किस ग्रुप ने कितना पैसा दिया, और वो पैसा किस पार्टी को कितने पैसे के, ये सारा डिटेल कल ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो जाएगा।
तो ऐसा मतलब कि आशा लगाया जा रहा है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें चल रही थी अभी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बातें चल रही थी माय फ्रेंड, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की बातों को मतलब कि लोगों की नज़र से हटाने के लिए, मतलब लोगों का ध्यान हटाने के लिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये जो CAA का रूल्स है इसे लागू किया। बट मेरी नज़र में ऐसा तो है नहीं माय फ्रेंड, क्योंकि मैंने बहुत पहले सुन लिया, मैंने बहुत पहले सुना था कि जो CAA का रूल्स है वो इलेक्शन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे काफ़ी पहले, बहुत पहले सुना था कि ये रूल्स जस्ट लोकसभा के चुनाव के पहले लाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस कारण से ये कानून लाया गया। बाकी आपकी जैसी भी राय हो माय फ्रेंड, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो भी डाउट लगे या आपको जो भी मेरे वीडियो में कमी नज़र आए उससे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं धीरे धीरे इसमें सुधार सकूं। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।